गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं इतनी सुंदर हैं कि सभी देशों में इनको देखा जा सकता है। कुछ प्रतिमाएं तो ऐसी भी हैं जो सुंदरता में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गौतम बुद्ध की इन सभी प्रतिमाओं में एक बात समान है, और वो समानता है गौतम बुद्ध की मूर्तियों में उनके सर पर घुंघराले बाल। तो आइए जानते हैं इनके सर के बाल घुंघराले क्यों हैं। गौतम बुद्ध के सर पर घुंघराले बाल होते हैं, जबकि कहानियों में हम देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने अपने घर का परित्याग किया था तो उन्होंने अपने सर का मुंडन करा लिया था। तो फिर गौतम बुद्ध की सभी प्रतिमाओं में सर पर घुंघराले बाल क्यों दिखाए जाते हैं? इस पर दो कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें पहली कहानी है कि जब गौतम बुद्ध ने अपने घर का परित्याग किया और तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं तो उन्होंने अपने सर के सभी बालों को कटवा लिया था और साधना में बैठ गए थे। गौतम बुद्ध जब अपनी साधना में बैठे तो वो अपनी साधना में इस कदर लीन हो गए कि उन्हें गर्मी सर्दी का कुछ भी आभास नहीं रहा। जिस समय वो साधना में बैठे हुए थे उस समय गर्मी का मौसम था और वो जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर धूप सीधी उनके सर पर पड़ रही थी। वहाँ से एक घोंघा निकल रहा था। वो देखता है कि एक व्यक्ति इतनी भयंकर गर्मी की परवाह ना करते हुए भी साधना में लीन है। वो घोंघा बुद्ध के तेज से प्रभावित होकर बुद्ध के सर पर जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि यदि वो ऐसा करेगा तो उस तपस्वी को धूप से वो बचा लेगा। उसे देखते देखते 108 घोंघे बुद्ध के सर पर जाकर बैठ जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि घोंघे का शरीर एक मुलायम त्वचा से बना हुआ होता है और उनका शरीर ठंडा भी होता है, जिसके कारण 108 घोंघों ने बुद्ध की साधना में बुद्ध की सहायता की। वो सभी गर्मी के कारण मारे जाते हैं, किंतु उनके मरने पर भी उनके खोलों के कारण बुद्ध अपनी तपस्या पूरी कर लेते हैं। बुद्ध को जब यह बात पता चलती है तो वह उन घोंघों को अपने सर से हटाते नहीं हैं, बल्कि वो उन सभी को धारण किए रहते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की साधना पूरी करने में 108 घोंघों का पूरा योगदान रहा है। इसी कारण से गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियों में गौतम बुद्ध के सर पर घुंघराले बाल घोंघों के आकार के दिखाई देते हैं। एक दूसरी कहानी के अनुसार जब गौतम बुद्ध साधना में बैठते हैं तो अपना मुंडन करा लेते हैं, लेकिन जब काफ़ी दिनों तक वो साधना से नहीं उठते तो जब उनके सर पर बाल जमते हैं तो वो अधिक गर्मी होने के कारण जल जाते हैं और मुड़कर घुंघराले बालों की शक्ल ले लेते हैं। हम देखते हैं कि कई जगह पर अधिक गर्मी के कारण वहाँ के लोगों के बाल घुंघराले ही जमते हैं। दोस्तों, अब यह आप पर निर्भर है कि आप किस मान्यता को ज़्यादा मानते हैं। आशा करते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी इन दोनों प्रेरक कहानियों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।